वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती में इस्तेकाम नहीं देखना चाहते। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिशाम वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई है और मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी है जिसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामलात चलेंगे। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सरकारी अखराजात में खातिर ख्वाह कमी लेकर आनी है। अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को कम अज कम दुगना करना है। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह जब तक दहशत गर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये अल्लाह ताला को इल्म है, ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। IMF प्रोग्राम जो है वो तो हमें एक मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी और इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक सिंबल होगा, लेकिन हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, GDP को आगे लेके जाना है। वहाँ पर तो IMF तो ये चाहेगा कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो तो हमें खुद करनी है। उसमें तो ना IMF को रुकावट है ना कोई उसकी तरफ से कोई और लिमिटेशन है। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल 2700 अरब हमारा फंसा हुआ है एपेलेट कोर्ट पे, हायर कोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा कि वी आर